हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा था और सिंप्लीफिकेशन के अलावा बॉड मास सीखा था। बॉड मास पर कुछ क्वेश्चन किए थे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। ठीक है, ये एवरेज जो चैप्टर है ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर के भी एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से समझिएगा और बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि हमारा लेक्चर कैसा लगा। और प्लीज हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग देख के समझ में आ रहा होगा एवरेज। एवरेज यानी किन्हीं नंबरों का औसत। ठीक है, औसत क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए अपने पास 5, 7, 8, 9, 120, ठीक है, ये अपने पास नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और आपसे कहता है इन सब नंबरों का एवरेज या औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कितनी राशियां अपने पास, मतलब कितने ऐसे डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अपने पास टोटल जो राशियां हैं वो है 5। ठीक, और फिर इन सब राशियों, जितनी भी राशियां दी है उन सबका हम जोड़ निकाल लेते हैं, यानी एडिशन कर देते हैं। तो 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, और 120 प्लस 29 को और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 149। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज के लिए जो अपने पास राशियों का जो योग आया है, जो राशियां हैं, ठीक है, अपॉन और जो राशियों की टोटल संख्या है, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5, उसका उसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, यही अपना एवरेज आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। मतलब एवरेज का जो फॉर्मूला निकल के आया अपने पास वो होता है एवरेज बराबर या औसत बराबर सजातीय राशियां, मतलब एक जैसी नंबर है तो नंबर, ठीक है, और विषम संख्या है तो विषम, सम संख्या है तो सम। ठीक है, उन सब का योग सजातीय राशि यानी एक जैसी राशियों का या नंबर्स का योग यानी कि एडिशन बटे जितनी भी संख्या दे रखी है। ठीक है, उन सब की संख्या, जितनी भी संख्या है उनका नंबर, जितने संख्या है उनको जितनी है, मतलब 1 है 2 है 3 है, उन सबको नीचे डिवाइड में रख देते हैं। ठीक है, कुल दी गई संख्या। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आया है एवरेज का। ठीक, एक जैसी राशियों का योग बटे कुल दी गई संख्या है, ये अपने पास एवरेज या औसत का फॉर्मूला है। ठीक है, इस चैप्टर में खाली एक ही फॉर्मूला है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग टाइप से बनते हैं, वो अब हम सीखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 5 3 7 2 8 9 1 का एवरेज निकालिए। एवरेज का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। ठीक है, सीधे सीधे एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग, तो इन सब का योग कर लेंगे तो 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 बटे कुल दी गई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इनका एवरेज ऐड करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 8 7 15 2 17, 17 और 8 25, 25 और 1 26, 26 और 9। ठीक है, 26 और 9 अपने पास हो जाएंगे 35 बटे कुल संख्या 7। एवरेज कैसे आ जाएगा, इसका इसमें भाग दे देंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 हमारा इनका औसत या एवरेज है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 18, यानी एवरेज 18 है 20 संख्याओं का। 18 इज द एवरेज ऑफ 20 डिजिट्स। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दें तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए 20 संख्या अपने पास है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर x20 तक। ठीक है, जब भी संख्याएं माननी हो तो उनको हम x1 x2 या n1 n2 कुछ भी मान सकते हैं, a1 a2 भी मान सकते हैं। तो हमने x1 से लेके x20 तक टोटल संख्याएं मान ली हैं। ठीक है, ये अपने पास 20 संख्या है, इनका औसत 20 संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 20 है, उनका औसत दे रखा है 18, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 20 संख्या है अपने पास। ठीक है, उनको हमने ऊपर एवरेज में लिख दिया ऐड करके। ठीक है, बटे टोटल संख्या, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है अपने पास, टोटल कुल संख्या है बटे
नंबर ऑफ डिजिट्स या कितनी संख्या बराबर 18, ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x20 तक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसको यहीं रहने दिया आपने, इस 20 को उधर ले जाएंगे तो ये कैसी गुणा में या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 18 गुणा 20। तो x1 प्लस x2 प्लस x20 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 18 भी 36 360, ठीक है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दें तो x1 माइनस 3 पहली संख्या हो जाएगी, x2 माइनस 3 दूसरी संख्या हो जाएगी, ऐसे ही 20 तक करेंगे तो x20 माइनस 3, ठीक है। तो नया एवरेज पूछ रहा है, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या है, अब इन सब का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको x1 माइनस 3 प्लस x2 माइनस 3, ये कहाँ तक बच्चों 20वें पद तक, तो x20 माइनस 3 बटे टोटल संख्या अभी भी अपने पास 20 है, तो 20 को 20 ही रहने दिया बराबर। अब इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से x1 प्लस x2 प्लस x3 तक 20 तक बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x20, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, और ये इसमें 3 है सब में, तो 3 कितनी बार लिखा हुआ 20 बार, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 28 तक, ठीक है, 3 पदों तक 20 पदों तक बटे 20 बराबर। इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, वो आई है 360, तो उसको यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। बीच में माइनस लगाएंगे, और 3 जो है वो 20 बार जोड़ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको, 3 गुणा 20, ठीक है। 20 बार जोड़ेंगे या 20 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 को 20 बार जोड़ना या 20 का 3 में गुणा करना, बात एक ही है, ठीक है, बटे 20। ऊपर अपने पास बचेगा 360 माइनस 3 दूनी 6, 600, 3 दूनी 6, 60 बटे 20। ऊपर बचेगा अपने पास 300 बटे 20, 0 से 0 उड़ा देंगे तो 30 बटे 2 होता है 15, ठीक है। ये अपना अब 20 उत्तर यानी कि एक्चुअल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या किया, 20 संख्या को औसत 18 वो दे रखा है, तो हमने सपोज कर ली जो संख्या है 20, x1 x2 x3 वो है 20 तक, ठीक है, लिख लिया। हमने बताया था एवरेज निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है उनका नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा नीचे लिखा, और ये 18 दे रखा है क्वेश्चन में। फिर क्या किया, इस 20 का 18 को कैसे गुणा किया, तो अपने पास ये पहली इक्वेशन आई। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट वाले में कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा देंगे, जो संख्या हमने मानी थी x1 में से भी 3 घटाएंगे, x2 में से भी 3, x3 इसी प्रकार x20 तक हम 3 घटाएंगे, ठीक है। तो अपने पास जो नेक्स्ट जो संख्या ये आ गई। अब वो कह रहा है इनका नया एवरेज क्या होगा। अब इन संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, इन सब का जोड़ बटे कुल संख्या है। इन सब का जोड़ किया बटे कुल संख्या, अभी भी 20 अपने पास यानी 20 है, ठीक है, वो लिख लिया। इसके बाद क्या किया, जो x1 x2 x3 x20 तक हमने सारी बाहर निकाल ली, ठीक है। और अपने पास जो बचेगा यहाँ 3 बचेगा 20 बार तक, वो इधर लिख लिया। सब में से माइनस कॉमन निकाला, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 जो 20 बार तक बटे 20, ठीक है। अब 3 प्लस 3 को हम 20 बार जोड़े या 3 का 20 से गुणा कर दें, बात एक ही है। इन सब का योग हमने निकाल चुके थे 360, वो यहाँ से पुट कर दिया x1 x2 x3 वाला, ठीक है। माइनस 3 गुणा 20 बटे 20, ठीक है। 360 माइनस 3 गुणा 20 होता है 60, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 विषम संख्या को औसत बताइए। तो विषम संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। तो प्रथम 4 विषम संख्या कौन सी हो गई, 1 3 5 और 7, ठीक है। प्रथम 4 विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए, 1 3 5 और 7। अगर सम संख्या पूछे तो कौन कौन सी होगी, 2 4 6 8, ठीक है, उनका भी पूछ सकता है। तो प्रथम 4 विषम संख्या को औसत बताइए। इनका औसत बताना है। टोटल कितनी है, 4 संख्या है। हमने बताया था एवरेज के लिए जितनी संख्या है उनका योग बटे कुल संख्या है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, तो उत्तर अपने पास आ गया 4, ठीक है। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। तो अगर सम संख्या को पूछे तो लिख देंगे 2 + 4 + 6 + 8।
अगर 4 का पूछे, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ऐसी प्रकार वो 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है। आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम संख्या कौन सी, विषम कौन सी है, प्रथम सम संख्या कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से 2 संख्या 13 व 15 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। सपोज किया, माना तीसरी संख्या है वो है अपने पास x। ठीक है, 2 संख्या दे रखी है तो टोटल 3 संख्या है। हम जानते हैं एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बटे कुल संख्या है। ठीक है, उनका औसत दे रखा है अपने पास 12। ठीक है, तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज हमें दे रखा है क्वेश्चन में 12। ठीक है, तो पूछ रहा तीसरी संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 28 बटे 3 बराबर 12। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 3 का इसमें होगा 12 3 36, x प्लस 28 बराबर 36 और x बराबर हो जाएगा यहाँ से 36 माइनस 28, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 8। ठीक, यही अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है 10 संख्या का औसत 13.7 है, तो लिख लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 10 संख्या मान ली हमने, इनका एवरेज है तो इनको सबका सम बटे टोटल संख्या 10 बराबर दे रखी है अपन को 13.7। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x10 तक, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10 का 13.7 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 137। ये क्वेश्चन 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है यदि पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्या इसमें यहाँ से x1 से x5 तक होगी, तो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे टोटल संख्या 5, उनका एवरेज दे रखा है 12.4। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका फिर से, तो x1 से लेके x2 x5 तक बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 20 की 0 हासिल 2, 5 2 नहीं 10 और 2 12, 5 5 और 1 6, तो ये आ गया इसका संख्याओं का योग। पहली 5 संख्याओं का योग आ गया 62 और 10 संख्याओं का योग आ गया 137। ठीक है, अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है। ठीक है, 6 संख्या अंत की कौन सी होंगी, x1 x2 x3 x4 को हटा के और x5 को हटा के अंत की 6 पूछ रहा है, 5 भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो x5 x6 x7 x8 x9 x10। ठीक है, तो x5 से लेके x10 तक की संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा है 14.5। तो यहाँ से x5 प्लस x10 तक का योग क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 5 30 की 0 और 6 चौक 24 और 3 27, 6 कम 6 और 2 8, तो 87 ये आ गया। ठीक है, अब देखिए पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों का योग करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, पहली इक्वेशन दूसरी और तीसरी को जोड़िए। ठीक है, तब जाके इक्वेशन 1 प्राप्त होगी। दूसरी को और तीसरी को जोड़ते हैं तो यहाँ से बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या लिख सकते हैं, x1 बड़ा लिखेंगे थोड़ा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बची हुई है x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10। यहाँ ध्यान से देखिए 5 2 बार रिपीट हो रहा है और 5वें का ही वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे। 27 में 62 जोड़ेंगे तो ये 87 में 62, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9, 8 और 6 14, 149 आया टोटल। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या निकाल लेंगे बाहर, हम इनको जो इक्वेशन 1 में है उसके हिसाब से बाहर निकालेंगे। इक्वेशन 1 में x1 से x10 तक की संख्या है, तो 1 2 3 4 5, इसको जो दोबारा रिपीट है इसको छोड़ देंगे, 6 7 8 9 10, क्योंकि x5 इसमें दोबारा नहीं है, एक ही बार है तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, x1 से x10 तक लेंगे,
तो इन सबका योग दे रखा है अपन को, इस सबका, ठीक है, वो हम निकाल चुके हैं 137 प्लस बचा हुआ x5 और लिख लेंगे बराबर 149, ठीक है। तो यहाँ से x5 आ जाएगा 149 माइनस 137, बचेगा 2, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1। तो जो संख्या आई है पांचवी वाली वो संख्या है 12, ठीक है। कैसे क्या क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं बच्चों। इसमें दे रखा है 10 संख्या को औसत 13.7 है, यदि पहली 5 संख्या को औसत 12.4 है। पहले 10 संख्या हमने सपोज कर ली x1 x2 x3 x10 तक, ठीक है। उसके बाद इनका एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें x1 से x10 तक का जो जोड़ है वो प्राप्त होगी 137। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है पहली 5 संख्या का औसत, ऐसी 5 संख्याओं के लिए औसत का फॉर्मूला लगाया तो x1 से x5 तक का योग प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है अंत की 6 संख्या है, अंत की 6 संख्याओं के लिए 6 से नहीं लेंगे 5 से लेंगे, टोटल 10 संख्या है। तो छठवीं संख्या कौन सी होगी, वो अंत की 6 संख्या कौन सी होगी, x5 से लेके x10 तक, वो यहाँ लिखा, ठीक है, और नीचे 6 लिखा, बराबर दे रखा अपन को 14.5। यहाँ से x5 से लेके x10 तक की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 2 मतलब 2 और 3 वाली इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो x1 से लेके x10 तक, जिसमें x5 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इस वाली संख्या में एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो x5 एक को छोड़ देंगे और x1 से x10 तक की वैल्यू जो है 137 है, सम करके यहाँ लिख दिया। x5 को यहीं छोड़े हुए x5 को भी लिख लिया प्लस करके, तो ये बचा हुआ था अपने पास वो भी लिख दिया, बराबर 149, ठीक। अब क्या किया, x5 निकालने के लिए 137 को उठा के 149 के पास ले जाएंगे, ये प्लस का आएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अपना अभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ये भी 97-98 में आया हुआ है JNV के एंट्रेंस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, 2017 में भी आया था। तो क्वेश्चन कह रहा है 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया है, प्रेक्षण यानी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट किए हैं 20 बार, 20 बार कोई प्रेक्षण किया है, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें माध्य जो एवरेज है वो 65 था, परंतु बाद में पाया गया 69 के स्थान पर 96 लिख दिया गया या पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य क्या होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में करने के लिए 20 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है अपन को, 65। हमने 20 प्रेक्षण क्या माने, x1 से लेके x20 तक, ठीक है, x20 तक, ठीक है। टोटल 20 प्रेक्षण है, उनका एवरेज दे रखा है 65। तो टोटल 20 प्रेक्षण क्या आ जाएंगे, x1 उनका सम क्या आ जाएगा टोटल 20 प्रेक्षण का, x1 से x20 मैंने बताया था कैसे गुणा कर देते हैं, तो जो भी प्रेक्षण है या जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी नंबर होते हैं उनका टोटल सम आ जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 5 10 की 0 2 6 12 13, तो टोटल जो सम आया जो भी एक्सपेरिमेंट किया उनका आंसर ये आया, ठीक है। अब वो कह रहा है परंतु बाद में पाया गया 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया है, तो इसमें त्रुटि या एरर निकालेंगे हम। 96 से तो होना था, पढ़ लिया गया 69, तो टोटल जो एरर आएगी वो आएगी 60 - 7 27 की एरर आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 27 अधिक पढ़ लिया गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर्स जो है अपने पास, टोटल जो सम है उसमें से अपन एरर कम कर देंगे, तो एक्चुअल जो आ जाएंगे सम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो टोटल जो सम था जो एरर के साथ था वो था 1300, ठीक है। उसमें से जो एरर है जो अधिक पढ़ ली गई थी उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो माइनस करने पे आएगा 3 9 में से 2 गए 7 और यहाँ बचेंगे 2 1273, ठीक है। अब जो एक्चुअल जो अपने पास सम है संख्याओं का 20 प्रेक्षण है उनका ये एक्चुअल सम है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज का नया एवरेज है वो एक्चुअल एवरेज है जो असली वाला एवरेज है, सम बटे टोटल प्रेक्षण कितने थे 20, तो आ जाएगा 2 6 12 2 3 6 2 5 10, ये अपना एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही माध्य या एक्चुअल आंसर जो हो जाएगा अपने पास 63.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एवरेज में पूछे जाते हैं, जो मैंने 4-5 तरह के 6 तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप घर पे जो ट्राई करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए और जो क्वेश्चन आपको कठिन लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं,
हमने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो आपको करा चुके हैं, ठीक है। बाकी आप ट्राई करिएगा और प्लीज़ हाँ हमारे लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल की वीडियोस को भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब के लिए आप पढ़ते रहिए।